चने की दाल और लौकी की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी और साथ ही साथ आपने लौकी के कोफ्ते की करी भी बहुत बार खाई होगी। पर एक बार जो है आप इस तरह लौकी के कोफ्ते और साथ में चने दाल की सब्जी बना के देखें। ये बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है और साथ ही साथ ये बहुत सिंपल है। इसके कोफ्ते जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ एक छोटी कटोरी चने दाल, जिसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी, जिससे जो है दाल अच्छे से और जल्दी पक जाता है। तो इसका हम एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे और इसे हम कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। हमें इतना पानी डालना है जिससे चने दाल जो है अंदर में अच्छे से डूब जाए और इसे हम ढक्कन लगा देंगे और सिर्फ 2 सीटी आने तक पकाएंगे, जिससे जो है चना दाल हमारा सॉफ्ट रहे। उतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मैं पूरा लौकी का यूज नहीं करूँगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आधे से भी कम का यूज कर रही हूँ। आपको जितना ज़रूरत है उतना का भी यूज करें। बाकी लौकी को जो है मैं इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को लगा दे रही हूँ, जिससे आप लौकी को 5 से 6 दिन भी अगर फ्रीज में रखते हैं तो एकदम भी ख़राब नहीं होगी और साथ ही साथ इसके ऊपर के काले भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह आप जब भी लौकी को स्टोर करें तो इसी तरह स्टोर करें, तो ये आराम से बहुत दिन तक रह जाएगी। तो यहाँ पे इसे मैं अच्छे से छील लेती हूँ। लौकी को यहाँ पे मैंने अच्छे से छील के उसके बाद धो ली हूँ और इसका एक्स्ट्रा पानी जो अच्छे से निकलने देंगे। उसके बाद मीडियम वाले ग्रेटर से अच्छे से इसे हम ग्रेट कर लेंगे लौकी को। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत बड़े बड़े भी ग्रेट नहीं करना है, मीडियम वाले से ही ग्रेट करना है। तो यहाँ पे सारे लौकी को जो है मैं अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ। तो इसे अब हम एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ पे हमें लौकी का पानी को दबा के नहीं निकालना है, पानी के साथ ही मैं इसे यूज करना है। यहाँ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में लौकी को। ये करी जो है सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। यहाँ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। एक बार में ही हम सारे बेसन का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो सके बेसन का यूज करें, जिससे जो हमारे कोफ्ते और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ये जो है बाइंडिंग नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम फिर से 2 चम्मच डालेंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे। तो इस तरह हम इसे चेक कर लेंगे। जब ये अच्छे से इस तरह बॉल्स बन जाए तो इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गर्म नहीं करना है और इसमें एक एक करके सारे लौकी के कोफ्ते को इस तरह डाल देंगे। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं डालना है, थोड़े से बड़े डालेंगे, जिससे ये जब हम ग्रेवी में डालें तो वो खुले नहीं। इस तरह मीडियम फ्लेम पे ही कोफ्ते को जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ये कोफ्ते को इसी भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर मैं जो है आज इसे ग्रेवी के साथ में यूज करूँगी। तो यहाँ कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑयल को मैं निकाल लिया, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही ऑयल कढ़ाई में रहने दी हूँ और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और एक बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। प्याज को जो है अच्छे से अब हम भून लेंगे और यहाँ पे दाल जो है 2 सीटी तक मैं पकाई हूँ। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर कम पके हो तो उसे आप फिर से 1 सीटी लगा सकते हैं। तो इस तरह हाथ से प्रेस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छे से दब रहा है और यहाँ पे प्याज भी जो है अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो करके उसके बाद हम इसे भूनेंगे। तो इतना हमें भूनना है, गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे टोटल मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट का यूज की हूँ। तो अदरक लहसुन को भी अच्छे से प्याज के साथ भुनने के बाद यहाँ डाल देंगे 1 टोमेटो की प्यूरी। इसे हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जो प्याज जो अभी पक रहा है उसको वो प्रोसेस कम बंद हो जाएगा,
नहीं तो प्याज जो है हमारा जल सकता है। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे किचन किंग मसाला। इससे जो है सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसका टेस्ट भी जो है बढ़ जाता है, तो अगर है तो ज़रूर डालें। कलर के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मसाले को जो है अब हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे हमें इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है आपको सेपरेट दिखने लगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल के भून लेंगे साथ में। इससे जो है ग्रेवी में अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं और इसका ऑयल जो है आपको अलग अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे हम चने की दाल को डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं इसे राइस के साथ में खा रही हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे। अगर आप चपाती के साथ में खाएंगे तो इसकी ग्रेवी जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स करके पहले हम सिर्फ चने की दाल को 5 मिनट तक ग्रेवी के साथ में पकाएंगे। उसके बाद में हम इसमें कोफ्ते को डालेंगे। इसे अब हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन निकालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। हमें कोफ्ते को डालने के बाद में सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो हमारे कोफ्ते जो है पूरा ग्रेवी में घुल जाएंगे। तो इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो है बेसन का यूज नहीं किया है, जिसके वजह से कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरे धनिया को डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे हम ढक देंगे। दो मिनट हो चुका है, तो अब हम ढक्कन को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि कोफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं सुखाएंगे। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आप भी एक बार इस तरह लौकी के कोफ्ते को चने दाल के साथ में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।